हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया। बीच में कई बार इसने लोगों को ट्रैप भी किया, बट एट द एंड जो लोग करंट बिहेवियर को ना देख के मेजर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, मेजर ओवरव्यू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो सारे लोग तो इनफैक्ट आज भी बचे हुए होंगे। तो डिटेल वे में इन तीन स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सीएंट लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 753 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% का डिसेंट करेक्शन। एंड देखिए, इस स्टॉक के रिगार्डिंग रिसेंटली भी मैंने कवर किया था, जहां पे मैंने आपको क्या बताया कि कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं है। आप इसके पर्टिकुलर किसी रीजन से ब्लेम नहीं कर सकते उसके डाउनफॉल को। ये करेक्शन हुआ है, वो नॉर्मल है। एंड अगर आप इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो पी रेशियो भी अच्छा खासा ड्रॉप कर गया है, मतलब कि अप्रोक्स 38 से गिर के इसका पी रेशियो अभी 15 के आसपास आ गया है। एंड क्या उस बीच अर्निंग बहुत ज्यादा ड्रास्टिक तरीके से गिरे हैं? नहीं, हाँ अर्निंग गिरे जरूर है, बट उतने ज्यादा नहीं गिरे हैं नीचे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं टेक्निकल पार्ट को आपको कवर करके बताता हूँ। ठीक है, आपको पता चलेगा एक समय में ये जबरदस्त मोमेंटम पेश करता था। मतलब 2020 से 2023 तक का मैं अगर रैली आप लोगों को मेजर करके दिखाऊं तो 3 साल में स्टॉक ने कितने रिटर्न्स डिलीवर करके दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 1217%। अब आप एक चीज बताइए, जो स्टॉक महज 2 से 3 साल में 1200% का रिटर्न डिलीवर करके दे सकता है, तो क्या उसमें अच्छा खासा करेक्शन नहीं होगा? क्या उसमें माइनर करेक्शन होगा 10-20% का? ऑब्वियसली नॉट। इतना ओवर स्ट्रेच होने के बाद विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन होना स्टार्ट होता है। बस फर्क ये है कि वो किस लेवल से करेक्शन स्टार्ट होगा वो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो आपको पता चलेगा जब करेक्शन की शुरुआत होने वाली रहेगी, तब जब वीकनेस चार्ट में दिखना स्टार्ट होगा तब। आप पहले से ये नहीं एज्यूम कर सकते हो कि 1200% का इसने रिटर्न डिलीवर किया, 2400 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, ये 2600 से गिरना स्टार्ट कर देगा, या फिर ये ऊपर जाके 2700 के लेवल से गिरना स्टार्ट कर देगा। नहीं, ये आप पहले से उम्मीद करके नहीं बैठ सकते हो। करेंट लेवल पे जाएगा, वहां पे फर्दर वीकनेस दिखेगा, तभी आप उसके अकॉर्डिंगली कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हो कि ऑलरेडी करेक्शन तो डिसेंट हुआ है, उसके बाद ये सारे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को भी ब्रेक करता हुआ जा रहा है। अभी करेंटली ये अपने वन ऑफ द मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर इसको तोड़ता है तो और बड़े करेक्शंस देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से ये कितना टूट चुका है परसेंटेज वाइज आप लोगों को दिखा देता हूं, 70%। स्टिल क्या कोई रिकवरी का साइन है? बिल्कुल भी नहीं। इस मेजर चार्ट पैटर्न पे स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया था, एट द एंड ब्रेकडाउन मिल गया। अब ये अपने अगले सपोर्ट लेवल पे आ गया। अगर इसका भी फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो फिर और नीचे के भाव पे यानी कि क्लोज टू 400 रुपीज भी ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा। ये कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपको कितना ही बेहतर क्यों ना लग रहा हो स्टॉक, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रीम बेयरिश पैटर्न क्रिएट हो रहा है। देखिए, इस स्टॉक को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स भी आ रहे हैं इस स्टॉक के रिगार्डिंग, प्लस यहाँ पे इस स्टॉक को जब ये ट्रेंड में रहा करता था तो अच्छा खासा आप कह लो तो यूट्यूबर्स भी कवर करते थे, तो जिससे ये पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है इन स्टॉक्स में। तो इसलिए बस मैं करंट अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कीजिए कि आपको पर्सनली क्या लगता है इस स्टॉक के रिगार्डिंग। एंड हम लोग अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। एक बेरिश स्टॉक को तो हम लोगों ने कवर करा, अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में है बालाजी एमाइंस। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं इन वीडियोस को अभी बना रहा हूँ, इन चीजों को, इन स्टॉक्स को अभी कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब ये स्टॉक बुलिश मूव दिखा रहे होते हैं ना, जब मार्केट के ट्रेंड के एकदम अगेंस्ट में इनका मूवमेंट हो रहा होता है ना, उस समय से मैं वीडियोस अपलोड करता हुआ आ रहा हूँ कि नहीं भाई, ट्रैप नहीं होना है हमें, क्योंकि अक्सर इन केसेस में हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। करेंटली 977 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 5.5% का करेक्शन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने विटनेस करा। अब इसके चार्ट को मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि स्टॉक बीच बीच में जबरदस्त बाइंग स्पाइक क्रिएट करता है। एक सेकंड में इसका चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए, बीच बीच में जबरदस्त बाइंग स्पाइक क्रिएट करता है। एंड ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे करेक्शंस रहते हैं दोस्तों, बाइंग रहता है, बड़ा बाइंग रहता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक में स्टॉक में 45% का बाइंग हुआ,
यहां से यहां तक में स्टॉक में 73% का बाइंग हुआ। अब आप खुद बताइए, 60% 70% स्टॉक में वी शेप रिकवरी हो जाएगा तो ऑब्वियसली कई सारे लोग तो अट्रैक्ट हो ही जाएंगे, बट जो प्रोफेशनल्स हैं, जो थोड़ा समय बिता चुके हैं मार्केट में, वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि किस तरीके से स्टॉक का पैटर्न वर्क करता है। ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा, साइडवेज हुआ, अब दोबारा नीचे गिर गया। चेंज इन पोलैरिटी, जो पहले सपोर्ट था उसको अब हम लोग रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पे भी बीच बीच में जबरदस्त बाइंग स्पाइक आया, बट रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक बार बार नीचे की ओर ही गिरा है। ये बन गया हमारा सपोर्ट। इस सपोर्ट को स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया, फिर एक जबरदस्त बाइंग आया। अल्टीमेटली उस सपोर्ट को फिर स्टॉक ने रेजिस्टेंस कंसीडर करा एंड वहां से अगेन स्टॉक न्यू ऑल टाइम लो का क्रिएशन करता है, न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन करता है। तो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा नॉइज मिलेगा, शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, बट बड़े टाइम फ्रेम में जैसे ही आप स्विच करते हो ना, तो आपको क्रिस्टल क्लियर चार्ट पैटर्न दिखने लग जाता है कि अल्टीमेटली मार्केट के बड़े प्लेयर्स एक्चुअली करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक और नीचे गिरे तो क्या हम लोग को चौंकने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो ऑल टाइम हाई से ही लगातार नेगेटिव प्राइस एक्शन ही बना के नीचे गिर रहा है, तो बीच में हम लोग कैसे ट्रैप हो सकते हैं? बस हमें पेशेंस दिखाना रहता है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, फोमो बाइंग नहीं करना है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में टाटा ग्रुप बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। करेंटली 3977 के लेवल पे अवेलेबल है विद 4.4% डाउनफॉल। इसके वैल्यूएशन के भी चार्ट को एक बार आप देखिए दोस्तों, किस हिसाब से इनका वैल्यूएशन ड्रॉप कर रहा है। एंड अर्निंग भी पिछले 3-4 क्वार्टर से गिर रहा है। देखिए अर्निंग गिरे तो स्टॉक तो गिरेगा ही, क्योंकि पहले स्टॉक को बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला था एंड प्रीमियम वैल्यूएशन पे सस्टेन करना ये उतना इजी नहीं है। कितना पी रेशियो था? 110। अब वहां पे क्या होगा? अर्निंग गिरना तो दूर की बात, अगर अर्निंग फ्लैट या स्टेबल भी रहता है ना तो भी स्टॉक में करेक्शन होता है, क्योंकि बाजार को बहुत ज्यादा उम्मीद रहता है, इसलिए तो उन्होंने वैल्यूएशन हाई दे के रखा है स्टॉक में। अब यहाँ पे आप इसके चार्ट को देखो, ऑल टाइम हाई से ये बहुत ज्यादा गिर चुका है दोस्तों। एक समय था जब लोगों का पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था, बट अभी अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से अप्रोक्स 64% डाउन है। एंड यहाँ पे ये एक बेस बनने की कोशिश की गई थी, बट बेस का ब्रेकडाउन हुआ, तो ऑब्वियसली एक अपकमिंग बेस अगर टूटता है तो करेक्शंस तो कंटिन्यू कुछ दिनों तक बरकरार मिलेगा, वही चीज हुआ है। तो चलिए स्टॉक नीचे गिर रहा है, वेल एंड गुड। यहाँ पे कुछ वैसा स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं हो रहा है, मार्केट के डायरेक्शन के फेवर में ही इन स्टॉक्स में भी मूवमेंट हो रहा है। इसका मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए इंपॉर्टेंट गोल्डन लेवल्स आप लोगों को दिखा देता हूं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग उन लेवल्स को ड्रॉ करके बैठिएगा, ठीक है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा। देखिए ऐसे तो देखा जाए तो अभी के टाइम पे मार्केट में अनेकों स्टॉक्स मिल जाएंगे जो बीच बीच में बाइंग स्पाइक्स क्रिएट करते हैं, बट एट द एंड स्लो पॉइजन की तरह वर्क करते हैं, धीरे धीरे करके अपने सारे सपोर्ट्स को तोड़ते ही जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं तो कुछ गिने चुने स्टॉक्स को ही कवर करता हूँ। आप अपने नजर वाले कुछ स्टॉक्स को बताइए जिसमें आप लोग गंदे तरीके से ट्रैप हुए हों, ठीक है। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।